नमस्कार, जय श्री राम। मेरे एक मित्र हैं और उनके जो पिताजी हैं, उनका अभी तकरीबन 2 हफ़्ते पहले देहांत हुआ। मेरे मित्र जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, तो जब उनको बताया गया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, तो उनका जो जवाब था, वो ये था कि अब मैं हिंदुस्तान आके क्या करूँगा, क्योंकि अब उनकी आत्मा तो निकल गई है शरीर से, अब पार्थिव शरीर बचा है जो कि मिट्टी है। तो इसलिए मैं जो हूँ हिंदुस्तान नहीं आ रहा हूँ। तो परिवार के लोगों ने बोला कि जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, वो भी तो करने हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, वो मैं वीडियो कॉल पे कर लूँगा। और जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत ही गहरा आहत हुआ कि कौन बेटा ऐसे बात कर सकता है। और मैंने इस पे काफ़ी चिंतन किया, सोचा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये तो होना ही था। और ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने गलती कहाँ करी। हमने गलती करी जब हमने संडे को परिवार के साथ खाना ना खा के विम्पीज़ नूडल्स में जाके बर्गर और पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। हमने गलती वो करी जब हमने अपने परिवार में लव मैरिज का कॉन्सेप्ट बेचना शुरू कर दिया। हमने गलती तब करी जब हमने एक साथ बैठ के टीवी देखना बंद कर दिया। हमने गलती तब करी जब हमने अपने घरों में अपनी कार, स्कूटर उनको खुद धोना बंद कर दिया, ये सोच के कि ये बहुत छोटा काम है। हमने गलती तब करी जब हमने रिश्तों में मुनाफ़े ढूँढने शुरू कर दिए। हमने गलती तब करी जब हम अपने परिवारों के जो शादियाँ होती थी, जो और दूसरे फंक्शंस होते थे, जब हमने उनमें जाना बंद कर दिया, या अगर हमारे बच्चों ने मना किया कि वो नहीं जाना चाहते हैं, तो हमने उनको ये नहीं बताया कि समाज में रहना है तो सामाजिक बनना पड़ेगा, और सामाजिक बनने के लिए ये सारी सामाजिक जो क्रियाएँ होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। हमने गलती ये करी कि हमने अपने बच्चों को, जब उनकी टीचर्स हमारे को कंप्लेंट करती थी, तो हमने उल्टा टीचर्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया। हमने गलती तब करी जब हमारे बच्चे ने आके बोला, मेरे टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा, और हम स्कूल जाके टीचर की कंप्लेंट करने लगे। हमने गलती तब करी जब हमने दूरदर्शन छोड़ के केबल टीवी लिया, केबल टीवी छोड़ के ओटीटी लिया। हमने गलती तब करी जब हमने परिवार में एक साथ बैठने के बजाय अलग-अलग कमरों में अपने-अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। हमने गलती तब करी जब हमने शादी के बाद अकेले रहने का फैसला किया। हमने गलती तब करी जब हमने अ, मंदिर जाने की बजाय फ्राइडे, सैटरडे, संडेज़ में क्लब्स और पब्स में जाना शुरू कर दिया। हमने गलती तब करी जब हमने घर लेट आना शुरू कर दिया, मम्मी-पापा की डाँट से बचना शुरू कर दिया, मम्मी की झाड़ू से जो हमारे को कुटाई होती थी, वो हमारा बंद हो गया, और पापा जो हमें आँखों से डाँटते थे, जब वो बंद हो गया। ये गलती करी हमने। हमने गलती ये करी कि जब हमारे माता-पिता हमसे बोलते थे कि हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, या हमारे बच्चे बोलते थे कि आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करो, हम कहते थे कि समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। सुकून तो जब था जब हम स्कूल से आते थे, यूनिफ़ॉर्म चेंज नहीं करते थे, अपना बस्ता बेड पे फेंकते थे, माँ के साथ बैठ के अपने सारे दिन की कहानी उनको बताते थे। तो
सोचने वाली बात ये है कि अगर हम इतनी गलतियाँ करेंगे, तो हमारे साथ ऐसा ही तो होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप बबूल का बीज बोएँगे, तो आपको उसमें आम का फल नहीं मिलेगा। ये जो आज का माहौल है, जहाँ हम एज़ अ पेरेंट अपने बच्चों को आज़ादी देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उस आज़ादी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। या फिर जहाँ बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका मार्गदर्शन करें, उनको चीज़ों को समझाएँ, उस समय हम अपनी किटी पार्टीज़ में बिज़ी होते हैं, अपने सोशल कल्चर में बिज़ी होते हैं, अपनी सोशल पार्टीज़ में बिज़ी होते हैं। तो ये जो माँ-बाप और बच्चों के बीच में जो एक रिलेशनशिप का जो थ्रेड है, जो वो धागा है, वो हमने खुद ही अपने हाथों से तोड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको बताएँ कि समाज क्या होता है। क्यों आपको अपने चाचा, मामा, बुआ, फूफा, बहन, भाई इनके साथ मिल के रहना पड़ता है। हम क्यों नहीं उनको सिखाते हैं कि जो तुम्हारे बचपन के 2 दोस्त हैं, तुम उनके साथ रहो। हम क्यों आज फ़ेसबुक पे अपनी पूरी दुनिया ढूँढते हैं, हम ट्विटर्स पे अपनी पूरी दुनिया ढूँढते हैं। हम क्यों नहीं सँभाल के चलते हैं उन 2-3 रिश्तों को, जो हमारे साथ बचपन से जुड़े हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद जितना मैंने बताया है, जितना मुझे समझ आया, जितना मैं आकलन कर पाया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है व्हिसल ब्लोअर। ये सारी सिचुएशंस जो हैं, ये व्हिसल ब्लोअर ही हैं। आज अगर हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताएँगे या आज हमारे बच्चे हमारे साथ समय नहीं बिताएँगे, तो ऐसा ही होगा जैसे मेरे मित्र ने अपने पिताजी के साथ किया। क्या आप और मैं इसके लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है। सोचिए, और अगर आपको लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, तो अभी देर नहीं हुई है। हम आज भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये जो गुत्थी उलझी हुई है, इसको सुलझा सकते हैं। ये जो जीवन की जो डोर है, जो हमने अपने हाथों से छोड़कर एक दूसरे के हाथों में दे दी है, उसको हम आज भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम आज भी संडे को आलू पूरी का नाश्ता कर सकते हैं साथ बैठ के। हम आज भी दूरदर्शन देख सकते हैं, फैमिली वाले सीरियल्स देख सकते हैं और सैटरडे संडे को यार दोस्तों परिवारों के साथ बैठ के हंसी मजाक गप्पे मार सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए हमें कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई ट्विटर नहीं चाहिए। हम अपनी दुनिया में खुश होंगे और क्योंकि हम खुश होंगे तो हम खुशियाँ बाँट पाएँगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने मेरे को सुना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने कहीं न कहीं हमारे को कुछ झंझोड़ा है, हमारे हमारे जो सोच है, जिसके ऊपर शायद कहीं मिट्टी जम गई थी, उस मिट्टी को हटा दिया है और हमें लगता है कि हम आज भी अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा आगे। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनेंगे, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल जनरेशन पैदा कर पाएँगे या एक रिस्पॉन्सिबल जनरेशन को आगे लेके जा पाएँगे। तो आइए, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं, एक बार फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं।
आप खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर।